बजट 2026 क्या बदलने वाला है आपका फ्यूचर? जरा सोचिए, एक उभरता हुआ सूरज और भविष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ाता हुआ हमारा देश। इस नए एक्सप्लेनर में हम भारत के विजन 2026-27 के सबसे ज़रूरी और इम्पैक्टफुल पहलुओं को डीकोड करने वाले हैं। हाल के बजट ने एकदम साफ कर दिया है कि हमारी ग्रोथ की डायरेक्शन क्या होने वाली है। तो बिना वक्त गवाए चलिए सीधे उन आंकड़ों और फैक्ट्स के अंदर चलते हैं जो इस पूरी नेशनल स्ट्रैटेजी को शेप दे रहे हैं। अब ये सवाल बड़ा सीधा सा है, लेकिन है बहुत पावरफुल। क्या सच में हमारा भविष्य बदलने वाला है? देखिए, इस बार के बजट में जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं ना, वो सिर्फ कागजों तक सीमित रहने वाली योजनाएं नहीं हैं। ये समाज के हर एक वर्ग के फ्यूचर को पूरी तरह से रीडिफाइन करने की तैयारी है। गांव में बैठे किसान से लेकर शहर की किसी बड़ी बिल्डिंग में बैठे स्टार्टअप फाउंडर तक इस नई स्ट्रैटेजी का असर हर किसी को फील होने वाला है। तो सबसे बड़ा पॉइंट जो निकल कर आ रहा है वो है हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट, जिसे 7% पर आंका गया है। अब देखिए, ये 7% कोई हवा में उछाला गया नंबर नहीं है। इसके पीछे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, एनर्जी सिक्योरिटी और हमारी मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा रोल है। जब कोई इकोनॉमी इस स्पीड से भागती है ना, तो उसके पीछे बहुत ही तगड़ी मशीनरी काम कर रही होती है। चलिए इस मशीनरी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इस पूरे नेशनल विजन को 3 मेन ड्यूटीज ड्राइव कर रही हैं। पहला, फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा, लोगों की आकांक्षाओं यानी एस्पिरेशंस की पूर्ति। और तीसरा, इंक्लूसिव ग्रोथ यानी सबको साथ लेकर चलना। इसे सुधार एक्सप्रेस का नाम दिया गया है, जिसका मेन फोकस है जॉब्स क्रिएट करना और प्रोडक्टिविटी को एकदम टॉप लेवल पर ले जाना। और इस सुधार एक्सप्रेस को फुल स्पीड में दौड़ाने के लिए 6 मेन पिलर्स बनाए गए हैं। फटाफट से इन पर नजर डालते हैं। पहला है मैन्युफैक्चरिंग, फिर अपने कल्चर और हेरिटेज का पुनरुद्धार। इसके बाद एमएसएमईज को चैंपियन बनाना। चौथा है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। पांचवा एनर्जी सिक्योरिटी। और आखिरी है अर्बन इकोनॉमिक जोन्स का डेवलपमेंट। मतलब अपनी पुरानी जड़ों से जुड़े रहकर मॉडर्न एस्पिरेशंस को पूरा करने का फुल प्लान है। अब यहां इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट देखिए। एक तरफ हेल्थ सेक्टर में क्रांति लाने के लिए 100 करोड़ रुपए के साथ बायोफार्मा शक्ति मिशन है। वहीं दूसरी तरफ फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पर राज करने के लिए सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 है। और इसके साथ ही अलग अलग राज्यों में एक नया रेयर अर्थ मिनरल्स कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है। मतलब हेल्थ से लेकर हाईटेक चिप्स तक दोनों ही मोर्चों पर तगड़ी तैयारी है। इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट के टारगेट्स भी काफ़ी मैसिव हैं। बंगाल के डानकुनी से लेकर सूरत तक एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है। इसके अलावा जो कोस्टल कार्गो होता है, उसके ट्रांसपोर्टेशन को 6% से डबल करके सीधा 12% करने का टारगेट है। और एनवायरनमेंट के लिए बिजली और स्टील जैसी 5 बड़ी इंडस्ट्रीज में कार्बन को कैप्चर करने के लिए 500 करोड़ रुपए का एक बड़ा इनिशिएटिव शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, कृषि और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का संगम। क्या आपने कभी सोचा था कि खेतों में भी एआई का इस्तेमाल होगा? इस टेक रेवोल्यूशन के सेंटर में है भारत विस्तार। ये एक ऐसा मल्टीलिंगुअल एआई टूल है जो भाषा की सारी रुकावटों को खत्म करके स्मार्ट फार्मिंग के डिसीजंस सीधे किसानों तक पहुंचाता है। मौसम कैसा रहेगा, फसलों को कैसे मैनेज करना है, खासकर अखरोट, बादाम और कोको जैसी फसलों के लिए ये टूल किसानों को बिल्कुल सटीक और पर्सनलाइज्ड एडवाइस देने वाला है ना कमाल की बात? अब बात करते हैं एक बहुत ही फ्रेश टॉपिक की। सेक्शन 2, ऑरेंज इकोनॉमी और डिजिटल इनोवेशन। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये ऑरेंज इकोनॉमी आखिर है क्या? आसान भाषा में कहूं तो ये वो क्रिएटिव इकोनॉमी है जो यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, एनिमेटर्स, गेमर्स और वीडियो एडिटर्स के पैशन से चल रही है। ये सच में बहुत फैसिनेटिंग है कि कैसे आपके और हमारे जैसे लोगों की डिजिटल क्रिएटिविटी को अब ऑफिशियली इकोनॉमी का ड्राइवर मान लिया गया है। और इस क्रिएटिव इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जो नंबर्स सामने आए हैं वो तो लिटरली माइंड ब्लोइंग है। 15,000 हाई स्कूल्स और 500 कॉलेजों में प्रॉपर कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जा रही हैं। मुंबई के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी के सपोर्ट से बन रही ये लैब्स यूथ को एनिमेशन, वीडियोग्राफी और क्रिएशन में एकदम प्रो बनाने वाली हैं। चलिए अब रुख करते हैं सेक्शन 3 का, रक्षा, अनुसंधान और समाज, यानी शील्ड, स्पिरिट और सोसाइटी। सोसाइटी और साइंस के मोर्चे पर भी बहुत कुछ हो रहा है। अगले 5 सालों में 1 लाख एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स तैयार किए जाएंगे। ट्रेडिशनल मेडिसिन को मॉडर्नाइज करते हुए 3 नए ऑल इंडिया आयुर्वेद इंस्टीट्यूट्स खुलेंगे। एजुकेशन की बात करें तो हर जिले में महिलाओं के लिए स्पेशलाइज्ड स्टेम हॉस्टल्स बनेंगे, यानी साइंस और टेक के लिए पूरा सपोर्ट। और स्पेस की मिस्ट्रीज को सॉल्व करने के लिए द कॉस्मोस 2 प्लूटोनियम सहित 4 नए और पावरफुल टेलीस्कोप्स भी सेटअप हो रहे हैं। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए।
समंदर में हमारी पावर देखिए। इंडियन नेवी में हाल ही में आईएनएस अरिदमन शामिल हुई है, जो हमारी तीसरी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। फिर स्पेस की तरफ देखें तो नासा का आर्टेमिस 2 ह्यूमन मून मिशन आने वाला है, जो एक बहुत बड़ी साइंटिफिक छलांग है। और वापस जमीन पर आए तो 2026 तक एजुकेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए 5 नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स बन रही हैं। मतलब डिफेंस, स्पेस और एजुकेशन सब एक साथ ग्रो कर रहे हैं। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 4, अप्रैल महीने की कुछ शानदार सफलताएं और करंट अफेयर्स। लिटरेचर और सोशल सर्विस में इस महीने हमें प्राउड फील करने वाले मोमेंट्स मिले। जानी मानी लेखिका अरुंधति रॉय को उनके काम के लिए यूएसए का नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड मिला है। और वहीं नोबेल पीस प्राइज विनर कैलाश सत्यार्थी जी को प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये चीजें दिखाती हैं कि दुनिया भर में हमारा कल्चरल और सोशल इम्पैक्ट कितना स्ट्रांग है। स्पोर्ट्स में भी जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। हमारी अपनी स्मृति मंधाना ने विमेंस 2020 क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। और अगर इंटरनेशनल टेनिस की बात करें तो स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का बड़ा टाइटल जीत लिया है। दोनों ही अपने अपने गेम के टॉपर हैं। तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर एआई, ऑरेंज इकोनॉमी और डिफेंस तक हर चीज को डिकोड किया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, प्लान्स और ये 6 पिलर्स नो डाउट बहुत एम्बिशियस लग रहे हैं, पर क्या ये मोमेंटम हमें सच में 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बना पाएगा? संकेत तो साफ है, लेकिन फाइनल जवाब तो वक्त ही देगा। इस एक एक्सप्लेनर में हमने बजट और करंट अफेयर्स दोनों का पूरा सार समझ लिया है। तो डेली एग्जाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। सीखते रहिए।